नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बहस में सीधे बात नीरज जी से होगी शिक्षकों के तबादले को लेकर जो पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। नीरज जी, आपका पहले स्वागत है, नमस्कार। ये जो शिक्षकों के तबादले को लेकर जो पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच कोहराम मचा हुआ है, मतलब सब लोग अपना अपना जोड़ी पाला खोलना शुरू कर दिया है कि भाई किसी तरीके से हम अपने जगह से, जबकि आप लोग सदन में जो शिक्षकों के तबादले की जो आवाज़ बुलंद करना शुरू किया था उसमें था कि भाई बहुत दूर जो लोग हो गए हैं उनको जिला में ला दीजिए। लेकिन हुआ क्या, दूर वाले तो अपने ही जगह पर रह गए, जिला के अंदर जो थे वही 10-20 किलोमीटर में उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिल गया। क्या आपका मानना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जहां लालू जी पूरे राज्य में 33,000 शिक्षकों की बहाली किया, हमने 6 लाख के लगभग में शिक्षकों की बहाली की। बगैर रिश्वत के पदस्थापन भी हुआ और सरकार ने खुद सहमति व्यक्त किया स्थानांतरण का। शिक्षकों का इसमें कोई अपराध नहीं है। शिक्षकों के तरफ से अपनी असुविधा की चर्चा की गई, सरकार ने आश्वस्त किया और कहा कि ई शिक्षा कोष बना रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं। अब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ इसमें कि कोहराम मच गया, सब कुछ करके गुड़ गोबर कर दिया। भाई बहाल हमने किया तो उम्मीद हमसे करेगा लोग। अब ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए पश्चिम चंपारण की बेटी है, पश्चिम चंपारण में नौकरी कर रही है, पटना जिला की बेटी है, आप उसको कह रहे हैं कि तुम खोजो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैंडिडेट। ऐसा हुआ है कहीं कि कोई डॉक्टर के पास नहीं जाए और कहे कि तुमको भी पेट में दर्द है, हमको भी शरीर में दर्द है, कौन सा दवा खा लें? ये तो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। आज उसका नतीजा है कि कोहराम मचा हुआ है। अब पुरुष का स्थानांतरण क्यों नहीं करिएगा भाई? आप ईबी छोड़िए, आपने प्राचार्य पद के लिए बाजाप्ता परीक्षा लिया, आज तक उनका पदस्थापन नहीं हुआ है। और कितने विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हो गए, जहाँ शिक्षकों की संख्या 0 पर पहुंच गई। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने विद्यालय नहीं खोला। तो ये कहीं न कहीं प्रशासकीय लापरवाही सीधे तौर पर है। और लापरवाही मैं नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ अक्षम्य अपराध। भाई आप ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आप संवाद नहीं कर सकते जनप्रतिनिधियों से। स्नातक और शिक्षक के जनप्रतिनिधियों से संवाद करते, माध्यमिक शिक्षक संघ से करते, प्राथमिक शिक्षक संघ से करते, एक मशविरा बना करके एक समान नीति बनाती, तो उसमें शिक्षकों का अधिभार भी कम था आप पर। उनकी इच्छा जो थी उसको हम लोग पूरा करने में एक सम्यक प्रणाली विकसित करते। आपकी प्रणाली फेलियर है। जो आप सलाह लेना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब सर्वस्व ज्ञान आप ही को है, अब बाकी अज्ञानी लोग बैठा हुआ है। और ये शिक्षकों की नियुक्ति हमने किया है, श्रेय हमको जाता है, लेकिन कुछ एक लोग के चलते को भाजन के हम शिकार हो रहे हैं। तो आगामी सत्र में के पहले हम अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम, टीम स्वराज के माध्यम से, चूंकि टीम स्वराज शिक्षकों की समस्या को लगातार उठाता रहा है, हम इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। ये अनुरोध करते हैं कि विधानमंडल के सत्र के पहले शिक्षा विभाग स्नातक और शिक्षक प्रतिनिधियों से और माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता करे, वार्ता कर करके एक प्रस्ताव दे और प्रस्ताव पर विमर्श करे। विमर्श से नई चीज़ें निकल कर आएगी और शिक्षकों को आश्वस्त करिए, जैसे कि नौकरी में 1 पैसा नहीं लगा, पोस्टिंग में 1 पैसा नहीं लगा, ट्रांसफ़र भी उनको सुविधा के अनुसार मैक्सिमम उनको संतुष्ट करने का प्रयास करिए। अगर नहीं करिएगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप लगातार शिक्षक आपको फ़ोन कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ? जबकि विभाग कर रही है कि 80% लोगों को तो हमने एकदम जो इच्छा था उस इच्छा की हमने पूर्ति कर दी, स्कूल में भेज दिया, सब बम कर रहा है। 25% का करवे नहीं किया है, 80% कहाँ से कर देंगे? 25% हुआ है। मैं विद्यालय का नाम बता दूंगा, कितने विद्यालय जहाँ शिक्षक विहीन हो गए। क्या वहाँ के बच्चे को अधिकार, राइट टू एजुकेशन में पढ़ने का नहीं है? ये कौन सी प्रणाली आपने विकसित किया? कोई संतुलन नहीं आपने बनाया। और पुरुष, मैं तो कह रहा हूँ छोड़िए सब बात को, शिक्षकों का, प्राचार्य का जो परीक्षा लेके सफलता हुए आज तक पदस्थापन क्यों नहीं हुआ? नवंबर आज कितना महीना हो गया? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कहीं न कहीं व्यवस्थागत लचरपन है और उसी के चलते ये परेशानी हो रही है।
लचर व्यवस्था को कर दिया है, इतना तकनीकी कर दिया, ई शिक्षा कोष बना रहे हैं तो ये ऐप से होगा, ये कैप से होगा, ऐप बनाते बनाते कैप पहना दिया सबको कैप पहना। ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम अनुरोध फिर कर रहे हैं, नहीं तो सत्र में हम लोग मजबूती से इस सवाल को उठाएंगे। ये गुनाह नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति कोई पैदा लेगा? देश के अंदर में इतनी शिक्षकों की बहाली किसने किया है? कोई माइका लाल बता दे कि टीचर और छात्र अनुपात में आज प्राइमरी एजुकेशन में देश में नंबर 1 है। सरकारी विद्यालय का अधिभार हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, सरकार का सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर खर्च होता है, और शिक्षक का नियुक्ति कर करके उनकी इच्छा जगा करके और उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करना, ये जघन्य अपराध है। और शिक्षकों को खो कह रहे हैं कि आप ही खोज लीजिए। ऐसा सुना है कहीं? ऐसा कहीं हुआ है कि हम कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर भी मेरे यहाँ ही चला है? अरे भाई, जब शिक्षक हैं वो, आपके पास डेटा नहीं है, जिला स्तर पर रिक्ति का डेटा जमा करिए। डेटा जमा कर करके आप देखिए कि हमारे यहाँ नियुक्ति कितने लोग एप्लीकेंट हैं, और उस एप्लीकेशन के आधार पर आप लोगों का मैक्सिमम समायोजन करिए। आप समायोजन करते नहीं, रोज एगो नया नीति, रोज नया नीति। लग रहा है जैसे शिक्षा एक प्रयोगशाला बना दिया। मतलब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच इन्होंने आवेदन लिया जी, और उस वक्त से जो नियम बदलते रहे। हाँ। मतलब अब बताइए, जब आप पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिए और तब हंगामा होना शुरू हुआ कि भाई कैंसर पीड़ित है, हाँ। पति पत्नी है, उसको जिला में पोस्टिंग की है, तो ऐसे जगह पर जहाँ वो इलाज नहीं करा पाएगा, तो आप कहते जहाँ नहीं जाना है मत जाओ। अब स्थिति है कि नहीं जा रहा है और वहाँ जिसको पोस्टिंग हुआ है वहाँ पहुँच रहा है। अब इसका क्या तुक है? जब आप यह जानते हैं कि असाध्य रोग है, आपने ये नियम बना दिया, असाध्य रोग में कैंसर आता है, तो कैंसर का इलाज तो चाहे तो IGIMS में है, चाहे एम्स में है, चाहे मुजफ्फरपुर में है, और नहीं तो फिर महावीर कैंसर संस्थान में है। ये 5वां जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। जब वो पूरा प्रमाण पत्र दे, दिव्यांग है कोई, तो दिव्यांग को आप प्राथमिकता दीजिएगा ना। उसको सरकार नौकरी में रिजर्वेशन देती है और आप यह नहीं दे रहे हैं। और मेडिकल सर्टिफाई कौन कर रहा है भाई? सबसे बड़ा खेल तो विषय ये है। हाँ, सबसे बड़ा खेल यही है। और नीरज जी देखिए, याद होगा आप लोगों का, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई फर्जी शिक्षकों को बहाल करने के लिए। हाई कोर्ट जैसे 10 साल तक मॉनिटरिंग करते रहा, नियोजन इकाई अंत में सर्टिफिकेट नहीं दिया, सब फर्जी वाला रह गया। आप प्रोबेशन पीरियड में अभी है, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और ऐसे भाई बिना हाई कोर्ट में 8-8 मुकदमा चल रहा है। आप तबादला का होर में ऐसा कर दिए कि अब सब लोग परेशान हैं। अब बताइए, प्रोबेशन पीरियड में तो ये तो सेवा शर्त नियमावली है, किसी भी सेवा में जाइएगा तो क्या आपके सर्टिफिकेट की जांच होगी, और ये टाइम आपको भरपूर मिला, और कल होकर के वो फेक अगर साबित होगा तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर शिक्षा विभाग पर व्यवहार बढ़ेगा इसका। हाँ। कोई औचित्य है? और सबके लिए अलग अलग, जब विकेंद्रीकरण नहीं है, मेरा आरोप तो सीधा शिक्षा विभाग में है कि अधिकार का विकेंद्रीकरण नहीं है। विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो यही होगा, रोज कमेटी बनाइए, रोज कमेटी भंग करिए, रोज कमेटी बनाइए, और कोई तुक नहीं बैठता है भाई। हम तो समझते हैं कि हम लोग तो एक साधारण स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन इतना तो हम लोग को भी समझ है कि हमको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का कोई आदमी हम खोजने के लिए जाएंगे अब कि दिल्ली जा रहे हैं, पहुंचेंगे दिल्ली, कि आपको दिल्ली से आना है तो आप ही के साथ हम आ जाएंगे। ऐसा हुआ है कहीं? ये तो मैं चिट्ठी देखा तो मैं हतप्रभ हो गया कि शिक्षा विभाग आखिर जा कहाँ रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है, हर पंचायत में विद्यालय, अगर कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री जी की योजना पर कहीं ना कहीं पलीता लगाने की कोशिश है। ये क्राइम मानते हैं? बिल्कुल जघन्य अपराध है यह। राइट टू एजुकेशन को आप किसी को इनकार करिएगा, उसको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो क्यों नहीं पढ़ेगा? ऐसा कौन टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर दिए कि बिना टीचरे के वो पढ़ जाएगा? ऐसा सुने हैं कि विधान परिषद चलेगा और सभापति उसके नहीं रहे, बिना गार्जियन के चलेगा, घर चलता है? ये बिल्कुल ही। और हम समझते हैं कि अभी भी समय है, अब विलंब के ही कारण कीजिए। विधानमंडल के सत्र के पहले शिक्षक स्नातक प्रतिनिधियों और माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ सार्थक वार्ता करके एक नीति प्रस्ताव विभाग दे, उस पर विमर्श करे। अगर कुछ जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से स्थानांतरण की नीति तय करिए। और ये आपको करना है, ये आपने ये शिक्षकों को वायदा किया है, तो
तो वायदा खिलाफी करने का संस्कार हम लोग का नहीं रहा है, हम अपने वायदे पर कायम रहेंगे। चलिए, तो नीरज जी ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री ने किया है शिक्षकों से, वो कमिटमेंट पूरा होगा। सत्र से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बात करनी होगी, और नहीं तो फिर सत्र में जो घमासान होना है होना ही होना है। लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक सरकार के उस सरकार की, जिस सरकार ने छात्रों के नहीं शिक्षकों को एक उम्मीद जगाई, छात्रों के बीच भी उम्मीद जगाया कि लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है, और बहाली में सब कुछ पोस्टिंग वगैरह बिना किसी समस्या के, बिना किसी चर्चा के पोस्टिंग भी हो गई। और बात जब ट्रांसफ़र की होनी शुरू हुई तो फिर अभी जो चीज़ें हो रही है वो कहीं न कहीं सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। वो भी अब इलेक्शन सिर पर है, अभी पूरे जगह पर नियुक्ति की चर्चा होती, अब वहाँ चर्चा हो रहा है कि देखिए शिक्षकों को किस तरीके से सरकार प्रताड़ित कर रहा है। चलिए, इस खास बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।